महल पढ़ रहे हवा महल सबसे पहले 1799 में बनाया गया। प्रताप सिंह ने 5 मंजिल इसमें HP वायरस के नाम से याद रख सकते हैं। कारीगर कौन था? लालचंद उस्ता। इसके अंदर 953 खिड़की है भाई, 950 + 3। अब HP वायरस का फुल फॉर्म क्या है? H से सबसे ऊपर वाला हवा महल, P से प्रकाश महल, V फॉर विचित्र महल, R फॉर रत्न, S फॉर शरद। HP वायरस ऐसे याद रख सकते हो। काठ का रेन बसेरा कहाँ है? झालावाड़ में, किशन सागर झील के किनारे पे। एक खंबा महल, पहरी मीनार जिसको बोलते हैं, अष्टकोणीय खंबे की आकृति में बने हुए, मंडोर में है, अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। एक थम्बिया महल हालांकि जो डूंगरपुर में है, थम्बिया, चारों ओर से घेरने वाले महल के नाम ये हैं, विजय निवास है, उदय विलास है ना, और ये क्या है, खुमन विलास, लक्ष्मण निवास। एक थम्बिया डूंगरपुर में, एक थम्बा पहरी मीनार मंडोर में। चंद्र महल जयपुर में, जूना महल डूंगरपुर में, अगेन जूना महल डूंगरपुर में, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में। महाराज वीर सिंह ने इसकी नींव रखी। जूना से रगड़ोगे ना वो हो जाएगा, वीर होगा कोई, वो ही रगड़ेगा जूने से, तो वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ये वर्ड याद रखते जाओ। सर्वोत्तम, दी वेस्ट, गज भी सबसे बड़ा होता है। जवाहर, बादल महल, रंग महल, ये सब जैसलमेर दुर्ग में है, ठीक है। मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए जयपुर में है। मुबारक महल बली के लिए टोंक में है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। खेतड़ी महल झुंझुनू का निर्माण किसने करवाया? भोपाल सिंह ने। राजस्थान का इसको दूसरा हवा महल बोलते हैं। पहला तो है जो है, सेकंड हवा महल कहाँ पे है? यहाँ पे खेतड़ी महल झुंझुनू, भोपाल सिंह, भोपा। जोगी महल सवाई माधोपुर में, जोगी। सुनहरी कोठी टोंक में है। निर्माण किसने करवाया सुनहरी कोठी का? इब्राहिम अली खान ने। स्कल्पचर पार्क माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ में है। माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़। छीतर पैलेस उमेद भवन पैलेस जोधपुर बोलते हैं। चौखिला महल बोलते हैं मेहरानगढ़ को। मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खाबगाह महल, तख्त विलास, दौलत खाना, ये सब मेहरानगढ़ में है। रंग महल बूंदी निर्माण छत्रसाल ने करवाया। रंग महल बूंदी का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। आमेर में दीवाने खास दिवाले आम मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर में दीवाने आम मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। जहांगीर के महल पुष्कर में है। डीग के महलों का निर्माण प्रारंभ में बदन सिंह ने करवाया था, लेकिन जल महल का सर्वाधिक जो निर्माण है वो सूरजमल ने करवाया, ठीक है। निर्माण तो बदन सिंह ने किया था पर उसको जो कंप्लीट है वो सूरजमल ने किया है। कृष्ण विलास महल, कृष्णा हमारी पड़ोसन कृष्णा है, उसका भी कोई महल है और वो कहाँ है? उदयपुर में, कृष्णा विलास महल, ओके। उदयपुर का कल एक बायोडाटा भी देखा था, याद हो तो वो कृष्णा को बायोडाटा को कनेक्ट कर दो, कनेक्टिविटी। कृष्णा विलास महल उदयपुर। फूल सागर महल बूंदी में है। फूल छोटा सा फूल है, बूंदी के माए, तो फूल सागर महल बूंदी में हो गया। बादल विलास जैसलमेर में। केसर विलास सिरोही में है। केसर पहाड़ों पे केसर होती है। केसर विलास सिरोही। देन जूना महल बता देते डूंगरपुर में है। एक थम्बिया डूंगरपुर में है। जूना महल का निर्माण वीर सिंह ने करवाया, ठीक है। और खिचड़ी महल झुंझुनू का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। सुंदरी कोठी का निर्माण इब्राहिम अली खान ने करवाया। किशोरी महल BTP निर्माण सूरजमल ने करवाया था। किशोरी महल, किशोरी से याद रखो कि BTP में आप गए थे गाड़ी में, तो मैं कौन थी? किशोरी महल। BTP में। रेशमा महल का है सीकर में। रेशमा से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ना। सबसे पहला डांस मैंने वही सीखा था, रेशम का रुमाल गले में डाल के। वो रेशम का महल कहाँ है? सीकर में, सीखना पड़ेगा, सीकर। फतेह प्रकाश पैलेस इन चित्तौड़ ने सबसे ज़्यादा फतेह करी है भाई, है ना। वहीं पे उजियारा है फतेह का, तो फतेह प्रकाश महल कहाँ हो गया? चित्तौड़ में। सुख महल, फूल से आती है सुख, तो सुख महल हो जाता है बूंदी। निर्माण विष्णु सिंह ने। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, ठीक है। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू, इसका नाम भोपाल सिंह ने करवाया। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का सेकंड ताजमहल वीर कल्ला राय मोत का घना सिवाना बाड़मेर, जोधपुर के जस्ट बगल में ही है। भाई जोधपुर वाले बना रहे हैं तो बाड़मेर वाले क्यों ना बनाए? बाड़मेर वालों ने सेकंड ताजमहल बनाया। वीर कल्ला राय मल्होत्रा का थड़ा सिवाना बालोतरा।
हाड़ौती का ताजमहल, अबीली मीनी का महल, टेराकोटा। हाड़ौती का ताजमहल का बन रहा है अबीली मीनी का महल, कोटा में। ठीक है। काठल का ताजमहल कहाँ है? काका जी का दरबार, प्रतापगढ़। बस्त्र ताजमहल, लाल डेरा, मेहरानगढ़, जोधपुर में है। ठीक। यहाँ पे देखो शेखावटी का है हवा महल, बता दिया था ना, खेतड़ी महल झुंझुनू, भोपाल सिंह ने बनवाया। हरी रानी का महल सलूमपुर जिले में है। हाड़ौती का हवा महल, अभेड़ा महल, कोटा, चंबल नदी पे। हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है? अबीली मीनी का महल। हस्तशिल्प आओ, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सोनी फैमिली की है। महेश राज सोनी को पद्मश्री भी मिला है। महेश राज सोनी। ब्लू पोट्री का पूरा नाम कामचीनी है, पर्शिया से लाए गए। कौन लाए? राम सिंह सेकंड लाए थे ब्लू पोट्री को। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला है। और कौन कौन है इससे रिलेटेड ब्लू पोट्री से? नाथीबाई एंड गोपाल सैनी। नाम याद रखना है, नाथीबाई एंड गोपाल सैनी। महेश राज सोनी रिलेटेड टू थेवा कला। ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों, मटकों के लिए कोटा में है ब्लैक पोट्री। कपड़े पर मोम के चढ़ाकर जो चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं वातिक शैली। वातिक शैली कहाँ है? खंडेला सीकर में। उमेश चंद्र शर्मा का नाम आता है इसमें। उमेश डीएस का वो है डायरेक्टर। खंडेला सीकर। नमदा दरी गलीचे टोंक। नमदा दरी गलीचे टोंक से है। नमदा में ईरान की कला है। दरियों का निर्माण टाकला में हुआ है, नागौर, सालवास, जोधपुर में। दरियों का निर्माण टाकला में, नागौर। कोटा डोरिया मसूरिया साथी कोटा में। बादला जोधपुर में। जिंक से निर्मित है पानी का बर्तन जिस पर चमड़े का परत चढ़ाते हो। फिर यहाँ पे मथेरन कला बीकानेर, चित्रकार उस्ता कला, मुनवत्ती बीकानेर की है। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिला है। अनूप सिंह लाहौर से लाए थे उस्ता कला को। कौन लाया लाहौर से? अनूप सिंह। उस्ता कला में ऊँट के चमड़े पर सोना की मीनाकारी करते हैं ना। अजरक प्रिंट बाड़मेर। अजरक प्रिंट में कलर कौन कौन सा होता है? रेड एंड ब्लू। कैसे रहेगा? बी आर अम्बेडकर से याद रख लो। बी आर अम्बेडकर अजरक प्रिंट। बी आर से ब्लू एंड रेड तो याद रह ही जाएगा। मलिर प्रिंट में कत्थई और उसके काले रंग की अधिकता होती है। अकोला प्रिंट होता है चित्तौड़गढ़ में। लाल और हरे रंग का यूज़ होता है अकोला में। अकोला चित्तौड़गढ़ में है, अजरक बाड़मेर में है। अकोला में यूज़ होता है लाल हरा। हरे रंग से मैंने इस पर सर्किल किया है तो हरा तो है ही, और रेड तो लेना ही लेना है। ठीक है। ब्लू ग्रीन। आजम जाजम छपाई चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट। बेलबूटों की छपाई सांगानेरी प्रिंट में आती है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसपे सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर जटिल पुष्प पैटर्न बनाते हैं, सांगानेरी प्रिंट में है ये सब। लहरिया एंड मोंडे सांगानेर, नामदेवी छिपे। बगरू प्रिंट काला लाल छपाई। बगरू में कैसी होती है? लाल तो सब में आता है, काला और आ जाएगा इसमें बगरू प्रिंट में। हैंड ब्लॉक प्रिंट प्राकृतिक रंग यूज़ होता है। मंदिर साड़ियों के लिए जयपुर जोधपुर फेमस है। जयपुर भी है जोधपुर में। भूरे रंग की मलाईगिरी पद्धति, भूरे रंग की रंगा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। राजा राम सिंह टूक की अंगरखें अभी तक सुगंधित है। काले संगमरमर की मूर्तियाँ सोमपुरा जाति के मूर्तिकार बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में। काले संगमरमर की मूर्तियाँ याद रखना है, बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव, सोमपुरा जाति के मूर्तिकार। फिर यहाँ पे है सोमपुरा शैली स्थापत्य, बांसवाड़ा, काला संगमरमर। कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला है मीनाकारी में। कुदरत सिंह का नाम फेमस है। मीनाकारी के गहने जयपुर में मिलते हैं। लाहौर से मीनाकारी कौन लाया था? लाहौर से लाए थे मान सिंह, जबकि जो वो है ब्लू पोट्री और राम सिंह सेकंड लाए थे ब्लू पोट्री को। याद रखना, मीनाकारी को मान सिंह लेकर आए। फिर टेराकोटा में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाने वाला स्थान है मोलेला, राजसमंद। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर। गधे की लीद और चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियाँ बनाते हैं। नागौर कब्बू गांव नवरता, फेमस फॉर द मिट्टी के बर्तन। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर शामोता गांव। ब्लैक पोट्री। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंदरगढ़ में सगाई हुई है, वहाँ पे लाख का काम होता है।
लेटा मंगरोल, सालावास, खेसला उद्योग कपड़ों के मतों की बुनाई के लिए है। लेटा कहाँ पे है? जालौर। गेहूं के विनर का प्रयोग दावों के लिए बगरू में कहते हैं। दाबू प्रिंट, अकोला गांव, चित्तौड़। बाखला, तोड़ियों, ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों को सूतों का धागा बनाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, बाखला जिसको बोलते हैं। कागजी टेराकोटा, अलवर में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कागजी टेराकोटा, अलवर। फिर सुनहरी टेराकोटा, बीकानेर। वो ऊँट पे सुनहरी टेराकोटा करते हैं ना। गलीचा बनाने की मनोवक्ति कला भी बीकानेर की है। गलीचा बनाने की पहल किसने की? आमेर में मान सिंह के समय में गलीचा निर्माण हेतु जयपुर। कठपुतलियों का निर्माण उदयपुर में होता है। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ है? जयपुर में। राजशाही लहरिया भी उसी को बोलते हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति जयपुर, काले संगमरमर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा, लाल पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ मिलती है? थाना का जेलवर। बेबाण लकड़ी के बने हुए देवी विमान जो होते हैं बेबाण। फिर मोजड़ी जूतियाँ जोधपुर की। नागरी जूतियाँ जयपुर की। नागरी जूतियाँ जयपुर की। विवाह उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चौक वाली। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा। पथवारी, गंगा यात्रा से लौटने पर वर ने अपने घर लौटने पर कावड़ वाचन, वो ये पथवारी वही है। वर अपने घर लौटने पर गंगा को लौटता है तो पथवारी बोलते हैं उसको। कावड़ वाचन बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। रूपाहली और सुनहरी, स्वर्णिम छपाई किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ में होती है। रूपाहली सुनहरी छपाई है ये। फिर यहाँ पे अम्ब्रेला, फालना, पाली का है। छतों का निर्माण। कशीदाकारी, GI टैग मिला बीकानेर को कशीदाकारी के अंदर। राजस्थान की जो फर्स्ट हस्तशिल्प नीति है 17 सितंबर 2022 को बनी। राजस्थान द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में फर्स्ट हस्तशिल्प नीति 2022 की है। 22 से मेरे को याद आ रहा है वो झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज जो बना था उसकी डेट भी 22 थी, शायद 22 ही थी। सरकार द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 25,000। दक्षता प्रमाण पत्र में 5,000। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राज्य लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? राजस्थली। फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना, खादी ग्राम उद्योग को बढ़ाना। राजस्थान में कोटा और 12 जिलों में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का काम टाई एंड डाई, लहरिया और बिंगड़ी प्रसिद्ध है। किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिज़ाइन एंड पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? जोधपुर में। पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा, मोंडरा, जोधपुर। किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिज़ाइन एंड पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? जोधपुर। पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा, मोंदड़ा, जोधपुर, मोठड़ा, जोधपुर। पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा। मसूरिया साड़ी, कैथून। लकड़ी के आकर्षक खिलौने जयपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर। पशुओं के शरीर पर ठप्पा लगाने की क्रिया को बोलते हैं टेरना एंड निशान को बोलते हैं गोडलिया। अब आ जाओ रीति रिवाज पे। रीति रिवाज में जरूरा चूड़ाकरण, ढूढ़। बच्चे के जन्म में प्रथम होली ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार आते हैं, उसको बोलते हैं ढूढ़। गोना, मुकमला, आनो। फेरों के बाद लड़की का ससुराल आना जाना इस रस्म के बाद शुरू करता है ना। गोना कर दिया, आनो कर दिया, आनो, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। ओलिंदी, नव वधू के साथ जाने वाली लड़की ओलिंदी। कंगन डोरा, विवाह के दूल्हे दुल्हन के काले धागा बांधा जाता है, कंगन डोरा। बठार, बर पक्ष अपने संग संबंधियों को भोजन करवाता है तो बठार है भाई। जैसे प्रशांत अभी शादी हो रही है ना, तो वो हम अपने सगे संबंधियों को जो भोजन करा रहे हैं ना, मांडा देना, उसको बोलते बठार। जाना टेन क्या है? बर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज भी जाना टेन है। जाना टेन बढ़ारी जैसे शब्द हैं। बिनोटा, दूल्हे की जूतियाँ, चौप वाली दुल्हन की जूतियाँ। टूटियाँ, वह परंपरा दूल्हे की बारात में घर से चले जाने के बाद स्त्रियाँ लोक नाट्य करती हैं। चिकनी कोथड़ी सगाई को बोलते हैं बेसिकली। सामेला ठुमाव, मधुपर्क आगवनी को बोलते हैं। सामेला ठुमाव, मधुपर्क आगवनी जो करते हैं उसको बोलते हैं सामेला। ठुमाव, मधुपर्क। बिंदोला क्या है? बिंदोला मतलब शादी से पहले रिश्तेदारों द्वारा किया जाने वाला भोज और गाया जाने वाला गीत जो है बिंदोला। जो बन्ना बन्नी जमाते हैं ना, वही बिंदोला है। घूंघट भराई क्या है? बारातियों के बीच में बिठाकर उपहार दिए जाते हैं भाई।
मिलनी, मूड बढ़ाई को मिलनी भी बोल सकते हो। मिलनी करी। मूकधना, भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, मूकधना बोलते हैं लकड़ियों को बेसिकली। अब यहाँ पे नाता पुनर्विवाह का 7वां, मृतक की अंत्येष्टि के बाद मृतक के घर में आस पड़ोस के चूल्हे नहीं जलाए जाते। बैकुंठी, अर्थी, भदर, बाल देना, मृत्यु पर मौसरणोक्तवार व मोताना प्रथा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान पर स्वामी से हर्जाना वसूलना। ठीक है। नाता पुनर्विवाह 7वां, मृत्यु की अंत्येष्टि में बैकुंठी, अर्थी, भदर यानी बाल देना, मौसरणोक्तवार व मोताना प्रथा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के स्थान पर स्वामी से हर्जाना वसूलते हैं। मोताना बोलते पानी वाला। व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, उसको बोलते हैं पानी वाला। ओजे को, रात्रि भर जागरण जो करते हैं, ओजे को। फिर यहाँ पे है आपका त्याग प्रथा। राजपूत विवाह के समय पे मतलब मांगने आते ना, हिजड़े जाते हैं मांगने के लिए। त्याग प्रथा वही है। सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, भोला दरोगा, चार कर चेला, घरेलू दास। फिर यहाँ पे 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय जाता है कोटा को सबसे पहले कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करा था। तत्पश्चात बूंदी को, है ना, बूंदी में कोटा में किया है 33 में, तो बूंदी में 34। बीकानेर में रतन सिंह ने किया है 37 में, उदयपुर में स्वरूप सिंह ने 39, जो कभी याद नहीं होने। 7 से बीकानेर, 9 से उदयपुर, 44 से जयपुर। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए गए? सवाई जयसिंह। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा के व्यय को कम किया गया? सवाई जयसिंह में समय पे 9 मार्च 1888 में बीटीपी धौलपुर बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्र हुए तथा बाल्टर हितकारिणी सभा मृत्यु भोज नुक्ता संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया। बीटीपी नहीं शामिल हुआ, धौलपुर शामिल नहीं हुआ, बांसवाड़ा शामिल नहीं हुआ। फिर यहाँ पे है राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य किसने किया? मेजर लुडलो समाधि प्रथा को कुप्रथा घोषित। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर में। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर रियासत में। 1903 बाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर में महाराजा जसवंत II के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने ये काम किया। अलवर में लगा था। फिर यहाँ पे बाल विवाह 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून प्रणेता राय बहादुर हरविलास शारदा एक्ट 1929 में बन गया था। डाकन प्रथा भील और मीणा जाति में प्रचलित थी। 1883 में उदयपुर राज्य मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कमांडेंट जेसी ब्रुक ने गैर कानूनी घोषित किया डाकन प्रथा को। उदयपुर में सती प्रथा निर्देश जयपुर। सवाई जयसिंह के टाइम में सती प्रथा पर गैर कानूनी बूंदी विष्णु सिंह 1822 में। रूप कवर सती प्रथा से रिलेटेड है। 1887 में देवराला श्री माधोपुर सीकर में रूप कवर ने जब अपने मध्यवर्ती माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई तो इस प्रथा के विरुद्ध राजस्थान सती निवारण एक्ट कब अध्यादेश कब बनाया गया? 1987। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1987 सत्यानाश हो गया 87 ऐसे।